वेलकम बैक। सरकार ने हाल ही में चोरी छुपे फूड सिक्योरिटी बिल पास कर दिया। इसके बाद हिंदुस्तान के हर गरीब को इस बिल की एक कॉपी दे दी जाएगी। उसे जब भी भूख लगे वो 3-4 पेज फाड़ के खा सकता है। नो सीरियसली, हाँ, सिर्फ बिल बनाने से गरीबी जाती तो इंदिरा गांधी ने तो 1972 में कहा था गरीबी हटाओ। 40 साल हो गए, इंदिरा जी, राजीव जी, वाजपेयी जी और बहुत सारे जी आए और हट गए, गरीबी वहीं के वहीं खड़ी है। हाँ, अनिल कपूर की तरह। बोलो। कांग्रेस का मानना है कि FSB फूड सिक्योरिटी बिल के जरिए वो लोग गरीबों में पैसे बांट सकेंगे और इसके चलते अगला इलेक्शन जीत जाएंगे। और मेरे हिसाब से स्मार्ट गरीब वो होगा जो पैसे भी ले लेगा और वोट उन्हें नहीं देगा। उधर आसराम बापू जिन्होंने कहा था अगर भैया बोलोगी तो रेप नहीं होगा, खुद रेप चार्जेस में फंस गए हैं। बोलो। उन पर एक टीनेज लड़की पर सेक्सुअल असॉल्ट का केस दर्ज हुआ है। और मैं फिर से वही कहूँगा, व्हाई डोंट वी हैंड हिम ओवर टू द US सेइंग सद्दाम हुसैन इज स्टिल अलाइव। लेकिन अजीब बात यह है कि रेप का इल्ज़ाम लगने के बाद भी 4 दिन तक पुलिस ने बापू को गिरफ्तार नहीं किया। बापू नहीं बोलना चाहिए, आसाराम को गिरफ्तार नहीं किया। उनका कहना था वो 75 साल के हैं इसीलिए लिहाज कर रहे हैं। अरे तो 75 साल के हैं तो हैं यार। हाँ, आप कोई उनको डिनर पे थोड़ी बुला रहे हो कि आज घुटने में दर्द है अंकल जी तो कल आ जाना, कोई बात नहीं। अरे सीरियस एलिगेशन है यार। हाँ, वैसे आसाराम बापू ने कहा कि अगर मेरे खिलाफ चार्जेस प्रूव हो गए तो मैं प्रूव करने वाले को 5 लाख दूंगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर प्रूव हो गए तो आप जेल जाओगे कि पब्लिक फंक्शन करके इनाम, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दोगे? कमाल कर दो बापू जी। वैसे बापू के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। I mean, गांधी बापू के, हाँ, हमारे राष्ट्रपिता के। एक तरफ आसाराम बापू ने उनका नाम मिट्टी पलीद कर दिया। हाँ? दूसरी तरफ प्रकाश झा साहब की फिल्म सत्याग्रह ने गांधी जी के पूरे प्रिंसिपल सत्याग्रह का नाम इस्तेमाल करके प्रकाश झा की फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब इंडिया गेट पर सत्याग्रह करते हैं। लेकिन इसीलिए नहीं क्योंकि इंडिया गेट एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, बल्कि इसीलिए क्योंकि फिल्म में इंडिया गेट बासमती चावल की ब्रांडिंग हुई है। और सत्याग्रह करते हुए ये लोग पुलिस के सामने अपनी शर्ट उतारते हैं इसीलिए नहीं कि आओ मार लो हमें क्योंकि हम क्रांतिकारी हैं, नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि फिल्म में एक बनियन के ब्रांड से टाई अप हुआ था। ऐसा सत्याग्रह देख के गांधी जी के लिए मुझे हुल्लड़ मुरादाबादी की कविता की 2 पंक्तियां याद आ गई कि गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, गांधी बापू राजघाट में सुबक सुबक के रोरिया। वैसे सत्याग्रह में एक सीमेंट कंपनी का भी प्रमोशन है। सुना है अर्जुन रामपाल का मेकअप उसी सीमेंट से हुआ है। कमिंग बैक टू आसाराम बापू, अब तक सबको पता है कि आसाराम ने अपनी सारी मुश्किलों के लिए ब्लेम किया राहुल और सोनिया गांधी को। ही सेज दे आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट हिम। फक, गांधी के कितने बुरे दिन आ गए यार। एनीथिंग गोज रॉन्ग द गांधीज आर ब्लेम्ड। टुमारो इफ आसाराम गेट्स erectile dysfunction, which I'm sure he must be having, he will again blame the Gandhis. Anyway, एक और रिसर्च के मुताबिक इडली सांभर is the most nutritious Indian breakfast. Hey, I am proud as a South Indian, but of course this research was done by an Iyengar. See, obviously idli and sambar will win. बहनचोद, लाइट को क्या हो गया? This is a conspiracy against me. Rahul Gandhi has done this. He wanted to become a stand-up comedian. वैसे एक्चुअली देखा जाए तो he is probably the best stand-up comic. He is a political comedian. Anyway, the Gandhis are behind this. खैर,
ऑन दिस ब्रेक, ऑन दिस नोट एक और ब्रेक लेते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद बरक दत्ता और कुछ अपकमिंग मूवीज के प्लॉट्स और पोस्टर्स बजाओ आए। और आज से हमारा नया सेगमेंट पोस्टर रिव्यू। हाँ जी, इसके लिए हमारे पास हैं देश के मशहूर जाने माने पोस्टर एक्सपर्ट मिस्टर बबलू पेंटर। बबलू पेंटर ने 60s और 70s के ज़माने के बहुत से पोस्टर्स डिज़ाइन किए हैं और आजकल ये डिजिटल पोस्टर्स के ज़माने में उनका काम ख़त्म सा हो गया, तो इसीलिए हमने सोचा उन्हें हम अपने यहाँ काम दें।